जय श्री राम मित्रों। सनातन दर्शन के इस भाग में आपका स्वागत है। चलिए मित्रों, आगे की कथा आरंभ करते हैं। लंबोदर, लंबा उदर समस्त भली बुरी बातों को उदरस्थ करने की प्रेरणा देता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर द्वारा बनाए हुए डमरू की ध्वनि से श्री गणेश ने संपूर्ण वेदों को ग्रहण किया। माता पार्वती के चरणद्वय में झंकृत होने वाले नूपुरों से संगीत सीखा। प्रतिदिन तांडव नृत्य देखने और उसके अभ्यास के बल से नृत्य सीखा और इस तरह से प्राप्त विभिन्न ज्ञानों को आत्मसात करने के कारण उनका उदर लंबायमान हो कोश रूप में परिणत हुआ। विकट इसके अनंतर श्री गणेश का छठा नाम समाने आता है और वह है विकट। विकट का अर्थ होता है भयंकर। श्री गणेश का धड़ कंठ से पैर तक का भाग है नर का और ऊर्ध्वांग अर्थात मुख है हाथी का। अतः ऐसा विकट प्राणी विकट होगा ही, यह निर्विवाद है। श्री गणेश के नाम के रूप में इसका भाव यह है कि श्री गणेश अपने नाम को सार्थक बनाते हुए सभी प्रकार के विघ्नों की निवृत्ति के लिए विघ्नों के मार्ग में विकट बनकर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं शठे शाठ्य समाचरित अर्थात बुरे और दुष्ट व्यक्तियों को सौम्यता से नहीं अपितु तद्वत बनकर ही दबाया जा सकता है। अतः यह नाम भी सार्थक ही है। गणपत्यथर्वशीर्ष के नवम मंत्र में श्री गणेश के लिए लिखा है, विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्ते नमः। इसका भाव है हम विघ्नों को नष्ट करने वाले शिव के पुत्र वरप्रदायी मूर्ति रूप में प्रकटित श्री गणेश को नमस्कार करते हैं। सुप्रसिद्ध भाष्यकार श्री सायणाचार्य ने विघ्ननाशिने का भाष्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है, विघ्नाशिने कालात्मक भयहारिणे अमृतात्मक पद प्रदत्वात् अर्थात श्री गणेश कालात्मक भय को हरण करने वाले हैं, क्योंकि वे अमृतात्मक पद के प्रदाता हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इंद्र ने निज भाग शून्य यज्ञ के विध्वंस के लिए जब काल का आह्वान किया तब वह विनासुर के रूप में प्रकटित हो अभिनंदन राजा को मारकर सत्कर्मों का लोप करने लगा। तब महर्षियों ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से श्री गणेश की स्तुति कर उनके द्वारा विनासुर का उपद्रव दूर करवाया। उसी समय से गणेश पूजन स्मरणादि विरहित कार्य में विघ्न का प्रादुर्भाव अवश्य होता है। यह मान्यता स्वीकार कर कार्यारंभ में श्री गणेश पूजन अनिवार्य प्रतिपादित किया गया है। विन भी सामान्य नहीं है। यह कालस्वरूप होने से भगवत स्वरूप अतएव अतीव महिमान्वित है। इसके स्वरूप का निदर्शन इस प्रकार प्राप्त होता है, विशेषण जागत सामर्थ्यं हंतीति विघ्न ब्रह्मादिक की भी जगत सर्जनादि सामर्थ्य का हरण करने वाले तत्व को विघ्न कहते हैं। इस पर यदि किसी का शासन चलता है तो श्री गणेश का ही आथ गणेश का विनेश नाम न केवल सार्थक अपितु उनकी लोकोत्तर महिमा का भी व्यापक है। विनायक गणेश की इस नामावली का अष्टम नाम है विनायक। इसका अर्थ है विशिष्ट नायक या विशिष्ट स्वामी। कतिपय विद्वानों ने वि उपसर्ग को विघ्न का लघु स्वरूप स्वीकार कर विनायक का अर्थ विघ्नों का नायक भी स्वीकार किया है। यह अर्थ पूर्णत श्री गणेश पर चरितार्थ होता है, क्योंकि ब्रह्मादि देवता अपने अपने कार्य में विघ्न पराभूत होने के कारण स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते, परंतु श्री गणेश के अनुग्रह से ही विघ्नरहित होकर कार्य संपादन में समर्थ होते हैं। और यही कारण है कि पुण्याहवाचन के अवसर पर भगवंतो विघ्न विनायको प्रियताम कहकर विघ्न और उसके पराभवकर्ता श्री गणेश दोनों का स्मरण किया जाता है। इससे विघ्न नायक स्वामी विनायक शब्द की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। इसी प्रकार यदि इस शब्द विनायक का अर्थ विशिष्ट नायक लिया जाए तो भी वह अनवर्थक ही सिद्ध होता है, क्योंकि श्रुति में श्री गणेश को ज्येष्ठराज शब्द द्वारा संबोधित कर उनके महत्व का प्रतिपादन किया गया है। धूम्रकेतु श्री गणेश जी का नवम नाम है धूम्रकेतु। धूम्रकेतु का सामान्य अर्थ है अग्नि और शब्दार्थ हैं धुएं के ध्वजवाला। श्री गणेश के संदर्भ में इसके दो भाव प्रकट होते हैं।
एक डॉट संकल्प विकल्पात्मक धूम धूसर अस्पष्ट कल्पनाओं को साकार बनाने वाले तथा उन्हें मूर्त रूप दे ध्वजवत नभमंडल में फहराने वाले होने के कारण गणेश का धूम्रकेतु नाम अनवर्थक है। दो डॉट इसी प्रकार अग्नि के समान मानव की आध्यात्मिक अथवा आधिभौतिक प्रगति के मार्ग में आने वाले विघ्नों को भस्मसात कर मानव को चरमोत्कर्ष की दिशा में उन्मुख बनाने की क्षमता से परिपूर्ण होने के कारण भी श्री गणेश का धूम्रकेतु नाम सार्थक ही प्रतीत होता है। गणाध्यक्ष श्री गणेश का दशम नाम है। इसके दो अर्थ, एक संख्या में परिगणित हो सकने योग्य सभी पदार्थों के स्वामी तथा दो डॉट प्रमथादि गणों के स्वामी विचार करने पर उक्त दोनों ही नाम अनवर्थक जान पड़ते हैं। विश्व के परिगणनीय जितने भी पदार्थ हैं, श्री गणेश उन सबके स्वामी हैं। जैसा कि निम्न श्लोक से स्पष्ट है कि श्री गणेश देवता, नर, असुर और नाग इन चारों के संस्थापक एवं चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा चतुर्वेदादि के भी स्थापक हैं। स्वर्गेषु देवताश्चायं पृथ्व्या नरांस्तथात्ले आसुरान् नागमुख्यांश्च स्थापयिष्यति बालकः तत्वानि चाल्यन् विप्रास्त्स्मान् नाम्ना चतुर्भुजः चतुर्ना विविधाना च स्थापकोऽयं प्रकीर्तितः। गणों के स्वामी तो श्री गणेश हैं ही। इस पद पर वे स्वयं भगवान शंकर द्वारा प्रतिष्ठित किए गए या गणों द्वारा, इस संबंध में दोनों ही प्रकार के विवरण प्राप्त होते हैं। गणपति संभव के अनुसार जब भगवान शंकर ने गज का मस्तक जोड़कर श्री गणेश को पुनर्जीवित कर दिया, तब सभी शिवगण समवेत होकर नाचते हुए अपने ऊपर उनको वरीयता देने लगे तथा गणपति कहकर संबोधन करते हुए उनकी जय जयकार मनाने लगे। भालचंद्र श्री गणेश का 11वां नाम है भालचंद्र। इसका भाव है जिसके मस्तक भाल पर चंद्र हो। भगवान शंकर के मस्तक में विराजमान चंद्रमा का ही यह संक्षिप्त संस्करण है। चंद्र की उत्पत्ति विराट के मन से मानी जाती है और उस चंद्र तत्व से सब प्राणियों के मन अनुप्राणित माने जाते हैं। आथ श्री गणेश के संदर्भ में इसका भाव यही है कि वे भाल पर चंद्र को धारण कर उसकी शीतल निर्मल कांति से विश्व के सभी प्राणियों को आप्यायित किया करते हैं। इसके साथ ही भालचंद्र से यह भी विदित होता है कि व्यक्ति का मस्तक जितना शांत होगा उतनी ही कुशलता के साथ वह अपना दायित्व निभा सकेगा। श्री गणेश गणपति अर्थात प्रत्येक गणनीय वस्तु के पति हैं। आथ अपने मस्तिष्क को सुशांत बनाए रखने के प्रयास में सफलता पाकर तत्परक नाम धारण कर सफलता कामियों के लिए एक समुज्ज्वल मार्ग प्रशस्त किया है और बताया है कि यदि वे अपने मस्तक में चंद्र की सी शीतलता लेकर कार्यरत होंगे तो सफलता निश्चय ही उनके पग चूमेगी। गजानन इस द्वादश नामावली का अंतिम नाम है गजानन, अर्थात हाथी के मुखवाला। गणेश के कंठ से ऊपर का भाग हाथी का है, इस तथ्य से सभी सुपरिचित हैं। नराकृति अर्धांग के साथ हाथी के मस्तक का मेल एक जीवित आश्चर्य ही कहा जा सकता है। परंतु जब गजानन के सभी अवयवों पर दृष्टिपात कर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तब आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। मुख भाग में निम्न अवयव विशेषतः परिगणित होते हैं। जिह्वा, दंत, नासिका, कान और आँख। जिह्वा सब विघ्नों की जड़ है। यह बहिर्मुखी होने के कारण परदोष गणन में विशेष रुचि लेती है, परंतु यदि मन जिह्वा के नुकीले भाग को दूसरों की ओर से हटाकर अपनी ओर कर ले, अर्थात अपने दोषों का परिगणन करने लगे, तो अनेकानेक झंझटों से मुक्त हो जाए। प्रकृति ने अन्य सभी प्राणियों के विपरीत हाथी की जिह्वा को दंतमूल की ओर से कंठ की ओर लपलपाती हुई लगाया है। आथ यह निर्विघ्नता विनायक विशेषता गणेश में विद्यमान रहकर उन्हें विघ्न विनायक का अनवर्थक आश्रय बनाती है। दंत के संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि हाथी के दांत खाने के और तथा दिखाने के और होते हैं।
गणेश के दांत भी इस बात के परिचायक हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को ऊपरी दिखावा आंतरिक भावों से सर्वथा भिन्न रखना चाहिए, विशेषतः उस स्थिति में जबकि उसका सामना किसी सबल से हो। परंतु यह नीति केवल महाभारत के शब्दों में मायाचारों माया बाधितव्य के अनुसार एक सीमा तक ही आचरणीय है, सर्वथा एवं संवदा अनुकरणीय नहीं। इसलिए हाथी का मुख होते हुए भी दिखावे का दांत केवल एक ही गणेश के साथ संपृक्त कर उन्हें एक दंत पद से व्यवहृत किया जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें।